नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। कभी कभी मैं मूड अच्छा करने के लिए ये रितु सिंह का वीडियो लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है भाई इनको तो सुनकर। तो फटाफट कंघी वंगी कर कर थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। अब मुझे जाना है पिकल के ऑर्डर की तैयारी करने के लिए। वैसे भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं ऑर्डर वाला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने लगा लिया है रितु सिंह वाला वीडियो। इनका वीडियो अगर सामने आ जाता है तो मैं ज़रूर पूरा देख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो मूड अच्छा हो जाता है। तो चलती हूँ और फटाफट मैं किचन की तरफ। तो ऑर्डर की मिर्चियाँ हमारे पास आ गई हैं। मेरा फ्रिज इतना भरा रहता है, छोटा सा ही है, और मुझे ऑर्डर भी बनाने पड़ते हैं, वीडियोस भी बनाती हूँ, इसलिए मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो ये देखिए, ये लाल मिर्च मुझे मेरे कस्टमर ने अपनी खुद की दी हुई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। तो इनको मैं पानी से धो लेती हूँ, और अगर मुझे इनमें दाग दिखेंगे तो मैं इनको अलग कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह के अगर दाग दिखें तो मिर्च को तुरंत हटा दें, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। सारी मिर्चें हमने धोकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं, सारा पानी सूख जाने तक। तो ये देखिए, सारी मिर्चें इसी तरह से हमने पोंछ करके तैयार कर ली हैं। 3-4 मिर्चें इनमें दाग वाली निकली थी, उनको हमने हटा दिया है। अब इन सारी मिर्चों को हम एक एक करके अलग अलग फैला देते हैं कॉटन के कपड़े में, जिससे कि जब हम इनको हवा देंगे पंखे के नीचे तो हर एक मिर्च में बहुत अच्छे से हवा लग जाए। और अगर मिर्च में कोई भी दाग है, जैसे कि ये दाग है, पूरी मिर्च को हम हटा देंगे, क्योंकि ये अंदर से गली हुई होती है, इसलिए ये पूरी मिर्च हम हटा देते हैं। ये जो फ्रेश मिर्चें हैं इनको हमने अच्छे से पोंछ लिया है, लेकिन अभी इनमें गीलापन है, क्योंकि ये फ्रिज में रखी थी तो ये पानी थोड़ा थोड़ा बूंदे ऊपर आ रही हैं। तो इसको हम पंखे में रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। मिर्चों को हमने पंखे के नीचे रख दिया है, इनका पानी बहुत अच्छे से सूख गया है। ये मिर्च हमको थोड़े ज़्यादा ही बड़े साइज़ की दी है, लेकिन इनको मैं पीछे से ही भरूंगी। अगर आप चाहें इस तरह की मिर्च है तो बीच से भी फाड़ लें, बीच से भी भर सकते हैं। इसके भी हमें कट तो लगाने ही पड़ेंगे, साइज़ बड़ा है और इसमें बीज बहुत कम है, क्योंकि मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, ये सिर्फ कलर वाली मिर्च है, तो इसमें तीखापन हमें मिलाना भी पड़ेगा। अभी तो हम मिर्चों को रेडी कर लेते हैं, इसके बाद हम मिर्चों का वजन करेंगे। इन मिर्चों को अब हम डायरेक्ट भरेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सूखी हुई मिर्च है, इसलिए हम इसमें नमक हल्दी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मसाले में भर देते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इस तरह से ब्लॉग बना रही हूँ, जैसे इस तरह से वीडियो बना रही हूँ जैसे कि ब्लॉग बनाते हैं। हॉल में बैठी हूँ, बाबूजी गए हैं घूमने के लिए, वो आ जाएंगे, वैसे ही हम यहाँ से भाग लेंगे। तो इसलिए मैं कभी भी मतलब वीडियो बनाते समय अपनी खुद की आवाज़ नहीं बोल पाती हूँ, मैं ऊपर से ही हमेशा आवाज़ डालती हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन बाबूजी रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है और उनको पसंद भी नहीं है, और गुस्सा भी करते रहते हैं, क्या कर रही हो, काहे बना रही हो, किसके लिए कर रही हो, लेट हो रहा है। उनका अपना काम अगर लेट हो गया और मेरा वीडियो, तो फिर मेरा वीडियो गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी तो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बीच में ही जाना पड़ता है और वीडियो बिगड़ जाता है। तो आज मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ और मैं वॉइस ओवर डाल देती हूँ अपने वीडियो में। तो अभी मैं जाती हूँ, इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ। तो अचार के मसाले में कुछ मसाला हम खड़ा डालेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 चम्मच जीरा, 2 बड़ी चम्मच सौंफ, कलौंजी ये 1.5 चम्मच है, और ये काली वाली राई ये भी 2 चम्मच है। तो बस इतने मसाले को हमें सेंक लेना है धीमी आंच पर, बिल्कुल हल्का सा खुशबू आने तक। बहुत ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे, नमी निकाल देंगे, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आएगी, वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे और मसालों को निकाल लेंगे। तो मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं और इनको हमने निकाल लिया है। ये हमको खड़े रखने हैं, पीसने नहीं हैं। अब हम पीसने के लिए फिर से पैन चढ़ा देते हैं और दूसरे मसाले डालते हैं। तो अब हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तक मेथी, 3 से 4 चम्मच तक जीरा और 6-7 चम्मच तक सौंफ। इन सारे मसालों को हमें फिर से रोस्ट करना है। तो हल्का सा रोस्ट हो जाए उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन इतनी बारीक होती है, वो मसालों में सबसे नीचे चली जाती है, तो उसको हम लास्ट में डालेंगे और थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। नमी सूखने तक ही मसालों को रोस्ट करना है, इनको जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। हल्की सी खुशबू आने लगे और बस मसाला हम निकाल लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे पीली वाली सरसों। आप चाहें तो राई वाली दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली राई इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पीली सरसों से स्वाद बहुत बढ़िया आता है। इसमें कसेलापन बहुत कम होता है, तो इसके लिए हम पीली सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैन हमारा छोटा है और भूनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसके लिए हम इसी पैन में बार बार डाल रहे हैं और बार बार सेक करके मसाले निकाल रहे हैं। तो ये देखिए पीली सरसों अच्छे से सिक गई है। बहुत ज़्यादा हमको सेकना नहीं है, नहीं तो इसमें भी कड़वापन आ जाएगा। तो कभी भी ओवर रोस्ट ना करें, हल्का सा सेकें और बस इनको फटाफट निकाल लें। और ध्यान रहे बिल्कुल नीचे से चलाते रहें। तो अब हम सरसों को निकाल लेते हैं, अच्छे से फैलाकर एक थाली में डाल लेते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। 600 ग्राम ये हमने पीली सरसों ली है और ये मेथी, जीरा, सौंफ, कलौंजी, ये वाला मसाला 370 ग्राम, मतलब 350 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें से जो हमने पहले रोस्ट किया था इसको हम खड़ा रखेंगे और जो बाद में रोस्ट किया था इसको हम पीसेंगे। तो अब हम मसालों को डाल रहे हैं मिक्सर में और दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, ये थोड़ी बड़ी है। अब हम इसी मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा करके सरसों के दाने डालते जाएंगे और इनको भी दरदरा पीसते जाएंगे। और ये दाने भी बड़े आसानी से पिस जाएंगे क्योंकि ये हल्के से रोस्ट किए हुए हैं, तो बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जब हम मसालों को हल्का सा सेंक लेते हैं। तो इसी तरह से हम जितनी सरसों है सभी को पीस लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा खड़ी भी नहीं है। तो इस तरह से हमने सारे सरसों के दानों को पीस लिया है, इसी मसाले में डाल दिया है। अब हम जो खड़े मसाले हमने रखे थे सेंक करके इनको भी डाल देते हैं और ऊपर से अब हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले पिसे हुए पाउडर फॉर्म में। तो इधर हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं क्योंकि ये अभी हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए और अचार में तो बाद में ऊपर से डालेंगे। तो कुछ तेल को गरम कर लेंगे, जब इसमें धुआं आने लगेगा तो इस तेल को हम बंद कर देंगे और पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो इधर हम डालते हैं सरसों वाले मसाले में पिसी हुई हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल दी है और ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है, ये कलर के लिए होती है। तीखी भी हमने डाली है, तीखी स्किप हो गई है तो तीखी मिर्च भी आप डाल दें। तीखी हमने बाद में डाली थी, उसका वीडियो नहीं आ पाया था। अमचूर का पाउडर डाल देते हैं, तो 3 से 4 चम्मच अमचूर का पाउडर डाल दिया और ये 1 चम्मच हमने हींग ली है। इसको हम क्या करेंगे, इसी तेल में मिला देंगे तो हींग हमारी हल्की सी भुन भी जाएगी। और ये अब नमक मिला देते हैं, तो सादा नमक और काला नमक दोनों नमक को डालें। तो अचार के अकॉर्डिंग ही नमक डालें, नमक का वैसा कोई अंदाज नहीं होता कि वज़न में कितना होता है, ये बाद में चख कर देख लिया जाता है। तो और काला नमक, तो सादा नमक और काला नमक दोनों नमकों को हमने अचार में अच्छे से मिला दिया है। और अब हम डाल रहे हैं सिरका। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून सिरका का यूज़ किया है। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डालिए, लेकिन थोड़ा सिरका ज़रूर डालिए, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और खुशबू भी अच्छी आ जाती है। तो अब हींग वाले तेल से हम पूरे अचार को बाइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो हाथों का यूज़ करें, चम्मच वम्मच से कुछ भी नहीं होता है। मैं तो जब तक हाथ नहीं लगाती हूँ मेरी रेसिपी परफेक्ट बनती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती है मेरी रेसिपी के बारे में। मेरे हाथ बहुत अच्छे से फील करते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है, मुट्ठी बनाकर देख लें। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि कुछ पूछो ना, क्योंकि इसमें सिरका पड़ा हुआ है। तो इसी समय पर आप नमक को चेक कर लें। तो नमक अभी तो सही है, लेकिन हल्का सा हमको फीका लग रहा है। अचार में हमेशा खुला नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से ही नमक को बढ़ा दें। तो यहाँ पर हमने फिर से दोनों नमक का यूज़ किया है, सादा नमक और काला नमक दोनों को डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अब नमक कैसा है। तो नमक हमने लिया है, टेस्ट किया है, तो अभी नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें और नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी अचार के मसाले में अब हम मिला देते हैं मिर्चों के बीज। तो बस इतने से ही बीज निकले थे, सारे मिर्चों के बीज हम अचार में मिला देते हैं। अब हम
मिर्चों का वज़न कर लेते हैं। तो सारी मिर्चों को हमने पॉलीथीन में डाल दिया है। 750 ग्राम मिर्च है। तो अब हम मसालों का भी वज़न कर लेते हैं और ये मसाले का वज़न 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मोटा मोटा आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि जितनी मिर्चें हैं मसाला हमें उससे ज़्यादा ही लेना होगा। तो मिर्चों में अब हम मसाले को भरना शुरू करते हैं। खोखले पार्ट में दबा दबा कर हम मिर्चों को भरेंगे और कोई चम्मच के पिछला हिस्सा जो होता है उससे अच्छे से हम प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से मसाला भर जाए। तो बिल्कुल टाइट हमको मिर्चें भर लेनी हैं। मिर्चों में मसाले का ही फ्लेवर होता है। तो इस तरह से हम मिर्चों को भर लेते हैं। जब आप बीच से चीरें तो आप बीच से भी भर लें। तो इतना मसाला बचा है ये भी हमें यूज़ करना है। तो मिर्चों का साइज़ बड़ा है, इतनी बड़ी मिर्च तो हमको नहीं रखनी है, तो इसलिए हम इस तरह से कट मार देते हैं। अगर हमने पहले ही कट मार दिया होता तो ये भरने में आसानी नहीं रहती, इसके लिए हमने अब कट मार दिया है। और इस तरह से हम काट काट कर सारी मिर्चों को तैयार कर लेते हैं। तो जितने साइज़ आपको पसंद हो, कुछ छोटे या बड़े, क्योंकि किसी को थोड़ा अचार देना होता है, किसी को ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप कट मार दीजिए। तो जब आप अचार निकालेंगे तो अचार को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए सारी मिर्चों को हमने अच्छे से भर दिया है। कट मार के इनको थोड़ा थोड़ा छोटा पीस में भी कर दिया है। इनको हम रात भर के लिए अब छोड़ेंगे। तो रात भर में क्या होगा, मिर्चों में अच्छे से मसाला पकड़, मिर्चों को रात भर के लिए हमने रख दिया था। अब हम मिर्च के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो ये शुद्ध राई का तेल है, इसको हम गरम करेंगे। राई के तेल को अचार में डाला जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो अच्छे से तेल को गरम कर लें धुआं आने तक। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और पूरी तरह से तेल को ठंडा कर दें। रात भर के लिए मिर्चों को हम खोल कर देख रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छे से मसाले ने मिर्चों को पकड़ लिया है। ये देखिए थोड़ी सी नरम भी हो गई हैं। तो अब हम साफ सूखी बरनी लेंगे और उसमें मिर्चों को एक एक करके बिछाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी मिर्चों को डब्बे में बिछा दिया है। अभी हमने इसमें कोई भी मसाले या तेल नहीं डाले हैं, दबा दबा कर रख दिया है। ये 1 किलो की कैपेसिटी की बरनी है। ये देखिए पूरी हमने भर ली है और अभी एक बरनी की मिर्चें इस परात में बच भी गई हैं। और इधर हमारा तेल भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो इस तेल को हम अचार के ऊपर डालेंगे। तो मसाले में जितना तेल समाएगा उतना हम डालते जाएंगे। ध्यान रखेंगे तेल हमारा मिर्चों से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पूरी तरह से खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें साल भर तक इस अचार को रखना है। तो अच्छे से तेल से हम बराबर बराबर मिर्चों को कर देंगे। और ये मसाला बच गया था जो भरने वाला, तो आधा मसाला हम इस बरनी के ऊपर फैला देते हैं। तेल के साथ ये मिक्स हो जाएगा और ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। बरनी को हल्का सा टैप कर लेंगे और अब हम ढक्कन को बंद करते हैं। 3 से 4 दिन इसको धूप दिखाने की ज़रूरत है। अगर धूप दिखा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अचार जल्दी रेडी हो जाएगा और ये शानदार वाला अचार बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमने 2 बरनी अचार बनाकर तैयार कर लिया है। ऑर्डर वाला पिकल बनकर तैयार हो गया है जाने के लिए। तो ये हमारा अंजना दीक्षित की रेसिपी का लोगो है, इसको मैं ऐसे लगाती हूँ और अपना ऑर्डर देती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको भी इस तरह के पिकल की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज पर, मेरा इसमें नंबर दिया गया है और आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कैसा पिकल ऑर्डर करना है, तो मैं वही आपको ऑर्डर पर बना कर दूँगी। तो फ्रेंड, मेरा ऑर्डर आपको कैसा लगा बताइएगा। ये लाल मिर्च का अचार पूरे साल ख़राब नहीं होगा। इसको अब धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें 4-5 दिन की धूप दिखा दी है। पहले धूप नहीं आती थी हमारे कंपाउंड में, लेकिन अब अच्छी धूप आने लगी है, तब से इसको हमने अच्छे से धूप से सिजा दिया है। तो ये देखिए, ये आपको मैं खोल कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बना है ना, तो बहुत बढ़िया, स्वाद भी बहुत अच्छा है और देखने से भी पता चल रहा है। ये 1 किलो की एक बरनी है। तो
अगर आपको इसका रेट जानना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं मैसेज पर आपको रेट बताऊंगी। और अगर आप अपने घर में पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो प्लस पार्सल का इसमें चार्ज लगेगा। और अगर आप डोर टू डोर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप आइए और ले जाइए। तो मैं पिकल का और लड्डू का 2 चीज़ों का ही ऑर्डर ज़्यादातर लेती हूँ। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो ही कोई और चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है और इतना सब मैं कर नहीं पाती हूँ। नहीं तो मैं और भी ऑर्डर ले सकती हूँ, पर लड्डू और अचार का ऑर्डर मैं ले लेती हूँ। तो अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो आप मुझे मेरे नंबर पर ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर मेरे स्टिकर में ही मौजूद है। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ये 1 किलो का मेरा पिकल रेडी है जाने के लिए। तो फ्रेंड, नमस्कार। फिर आपसे किसी अन्य रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे।